नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से गृह विज्ञान की बीए पार्ट 1 की सभी छात्राएं। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के कार्य। जैसा कि तुमको सबको पता ही है कि प्रोटीन का हमारे आहार में बहुत अधिक महत्व होता है। प्रोटीन का सबसे मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि और विकास करना है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी कोशिकाएं प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। कोशिकाओं से ही ऊतकों का निर्माण होता है और कई सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और कई अंग मिलकर के तंत्र बनाते हैं। यदि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं रहेगा तो नवीन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा। फलतः ऊतक और अंगों का निर्माण भी संभव नहीं होगा। इस तरह से शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन का एक अमूल्य योगदान होता है। सारी कोशिकाएं, अस्थियां, त्वचा, नाखून, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, ग्रंथियां, ये सभी प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो एक तरह से प्रोटीन हमारे शरीर की आधारशिला होती है। दूसरा कार्य तंतुओं का निर्माण एवं मरम्मत हेतु। सभी कोशिकाओं एवं ऊतक एक जैसे क्रियाशील नहीं होते हैं। जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, टूटते जाते हैं। ये निरंतर श्रम करने एवं विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के कारण भी विभिन्न ऊतकों में टूट फूट होती रहती है। इसके अतिरिक्त बीमार पड़ने, कोई चोट लग जाने, घाव हो जाने या दुर्घटना हो जाने पर भी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इन टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण करना अत्यंत आवश्यक होता है। ये कार्य प्रोटीन के द्वारा ही संपन्न होता है। शरीर की क्रियाशीलता पर भी प्रोटीन की आवश्यकता निर्भर करती है। प्रोटीन की आवश्यकता, यदि कोई चोट लग जाए या ऑपरेशन हो तो प्रोटीन की आवश्यकता अधिक हो जाती है। उस समय हमें अपने आहार में प्रोटीन अधिक मात्रा में लेना चाहिए, जिससे कि जो भी टूट फूट या क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं वो पुनर्निर्मित हो सकें। शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियमित करना, जैसे अम्ल क्षार की मात्रा को नियमित करना, हार्मोन्स के निर्माण जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन, इन सब के निर्माण में जो है प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एंजाइम्स के निर्माण में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, जैसे पेप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, लाइपेज है, ये सब प्रोटीन से बने होते हैं। एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना, एंटीबॉडीज़ के निर्माण के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है। एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती हैं। इसके अलावा जल संतुलन को बनाए रखना, प्रोटीन की कमी से जो शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए इसकी सही मात्रा में लेना हमें अत्यंत आवश्यक होता है। मांसपेशियों के संकुचन में भी प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मांसपेशियों में लगातार संकुचन और प्रसारण होता रहता है और इसमें मांसपेशियों में मायोसिन और एक्टिन नाम के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि इस कार्य को संपन्न करते हैं। विटामिन्स के निर्माण में भी प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे कोलिन है और विटामिन बी समूह है, सेरोटोनिन है। इनके निर्माण में प्रोटीन के जो अमीनो अम्ल हैं वो मदद करते हैं। रक्त का थक्का जमाने में प्रोटीन महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो कि रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। सामान्य दृष्टि के लिए भी जो हमारी आँखों के अंदर जो रोडोप्सिन और आइडोप्सिन पाए जाते हैं, ये भी प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। ऑप्सिन का जो निर्माण है उसके लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की स्थानांतरण से संबंधित जो प्रोटीन के रूप में जो है काम आता है, ये विभिन्न पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए काम करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन है तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करने में मदद करता है। इसके अलावा प्रोटीन ऊर्जा देने का भी कार्य करता है। जब भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है तो प्रोटीन को ऊर्जा देने का कार्य करना पड़ता है। इसके अलावा दूध निर्माण में भी प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसकी कमी से इसका निर्माण नहीं हो पाता है। तो इस तरह से प्रोटीन हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको हमें भोजन में
पर्याप्त मात्रा में लेते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास भी हो सके, सारे निर्माणात्मक कार्य भी होते रहें और साथ ही साथ जो टूट फूट की मरम्मत का जो कार्य है वो भी होता रहे और जो विभिन्न जो मुख्य क्रियाएं हैं वो भी नियमित रूप से संपन्न होती रहें। तो ये थे प्रोटीन के कार्य।